सभी का आपके अपने चैनल द यूनिवर्सल हीलिंग में आपका स्वागत करती हूँ। सबसे पहले तो आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज हम देखेंगे कृष्ण संदेश हमारे लिए क्या है, कृष्ण भगवान हमको क्या संदेश देना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ओम गण गणपत्याय नमः, ओम नमो नारायण, ओम साईनाथाय नमः। गाइस मैं 3 पायल रखूंगी, 1 2 3। जो भी पायल आपको अट्रैक्ट करे उसे चूज कर लीजिए और वही कृष्णा के संदेश आपके लिए होंगे। तो चलिए देखते हैं। पायल नंबर 1, पायल नंबर 2 एंड पायल नंबर 3। चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए कृष्ण भगवान के संदेश क्या हैं। आप अगर पायल अपनी चूज करने 1 2 3 चूज करने में कंफ्यूज हो रहे हैं तो सबसे पहले मैं रख देती हूँ सैक्रल चक्रा का पिरामिड। दूसरा है आपका हार्ट चक्रा का ग्रीन कलर का पिरामिड और तीसरा है स्काई ब्लू कलर का पिरामिड यानी थ्रोट चक्रा। तो चलिए 1 2 3 देख ही लिया होगा आपने। चलिए शुरू करते हैं हम सैक्रल चक्रा से। फर्स्ट कार्ड है 6 ऑफ सॉर्ड्स, द हर्मिट, द सन, आई होप आप लोगों को कार्ड्स दिख रहे हो, और क्वीन ऑफ कप्स। यहाँ रख देते हैं क्वीन ऑफ कप्स। तो चलिए देख लेते हैं जो कुछ भी अभी तक आपको आप लोगों के अपनों के कारण जो भी परेशानियां हुई थी, तकलीफ हुई थी, वो सब खत्म हो चुकी है गाइस। सिर्फ आपका इमेजिन करना रह गया। आप इमेजिन करते रहते हैं सामने वाले ने मुझे ये बोला था, ये कहा था, जो भी आपको गलत उनकी बातें लगी हो, बुरी बातें लगी हो, वही बार बार आप वो चीज़ों को सोच रहे हैं। तो आपको मैं क्लियर कर दूं, जिन्होंने बोला था वो भूल चुके हैं। आपको बार बार ऐसा लग रहा है लोग क्या कहेंगे। लोग कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि लोगों को ये चीज़ें याद नहीं है। सिर्फ आपको बोला गया है, आप बहुत हर्ट हुए इसलिए ये चीज़ आपको याद है। तो आपको बहुत क्लियर कहा जा रहा है कि इस चीज़ से बाहर निकलिए, शांति से बैठिए, सोचिए, समझिए और फिर आगे बढ़िए। आगे बढ़े, आपके लिए उज्जवल भविष्य आपका इंतजार कर रहा है। आप अपने गोल को अचीव करने वाले हैं, जो अधूरे उसमें छोड़ के आप आ गए थे गाइज। आगे जाके हो सकता है आपको ये कंफ्यूजन हो कि आपको 2 रास्ते दिख रहे हो, इस रास्ते जाऊं या इस रास्ते जाऊं। तो आपको बहुत क्लियर संदेश है, जो सच्चाई का है, जो सही रास्ता है उसी चूज कीजिए। शॉर्टकट नहीं अपनाना है। पायल नंबर 1 आप लोगों को कहा जा रहा है। फिर भी यदि किसी चीज को लेके आपको कंफ्यूजन है तो आप अपनी मॉम से डिस्कस करिए, अपनी माँ से डिस्कस करिए, अपनी बड़ी बहन या आपकी फ्रेंड्स वगैरह की मॉम होंगी। अगर आपकी मॉम आपके पास नहीं है, फ्रेंड्स वगैरह की मॉम होंगी, उनसे बात करिए। या अपनी टीचर जो लेडी होना चाहिए, जो आपके टीचर हैं, उनसे बात करिए। आपको आपकी परेशानी का हल मिल जाएगा। तो बहुत क्लियर संदेश है। जो गोल अचीव करने का सोच रहे थे, बिल्कुल आप कर सकते हैं। समय आ गया है। जो कुछ भी पास्ट में आपके संग हुआ है उसे भूल जाइए, वो भूलने का भी समय आ गया है। आपके लिए कृष्ण संदेश ये है कि इनफेमिस आपको बहुत क्लियर कहा जा रहा है कि आपने भी किसी को पहले इतना हर्ट किया था। आपने भी किसी के ईगो को बहुत हर्ट किया था, किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंचाई थी, जिसका परिणाम आपको ये तकलीफ उठानी पड़ी है गाइज। तो आप सामने वाले या अभी भी शायद किसी को कर रहे हो आप, तो आपसे बहुत क्लियर कहा जा रहा है कि रुकिए, मत करिए। क्योंकि देखिए कई लोग होते हैं जो पैसे को अहमियत ना देके अपने मान सम्मान, अपने रिस्पेक्ट को अहमियत देते हैं। तो उनके संग, उनकी इज्जत के संग मजाक नहीं करना है।
उनको नीचे गिराने की कोशिश आपको नहीं करनी है। कृष्ण संदेश बहुत क्लियर है इस चीज के लिए। आपके लिए हो सकता है आप सोच रहे हो कि जिसने मेरे संग ऐसे किया, हो सकता है आपको गलत फहमी हो उस पर्सन के बारे में कि इस पर्सन ने आपको डिफेम किया है या आपको इस स्थिति में लाया है। तो ये आपका सोचना बहुत गलत है। किसी के भी मान सम्मान को ठेस नहीं पहुंचानी है आपको। हो सकता है आगे जाके बहुत नुकसान हो जाए आपको। और अभी आपने किया हुआ है पास्ट में जिसका रिजल्ट आपके सामने है, अभी तक आप उभर नहीं पाए हैं, जबकि अब समय आ गया है, बाहर निकलिए। आपका वो जो भी आपने किया था उसका कर्म आपने भुगत लिया है, बाहर निकलिए, आप अपना गोल अचीव करिए। आपका सुंदर भविष्य इंतजार कर रहा है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा पायल नंबर 1, या फिर जिन्होंने सैक्रल चक्रा येलो कलर का पिरामिड चूज किया था उनके लिए कहा गया है। चलिए अब देख लेते हैं जिन्होंने हार्ट चक्रा ग्रीन कलर का पिरामिड चूज किया है उनके लिए क्या है। किंग ऑफ सॉर्ड्स, द हाई प्रिस्टेस, 5 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो आपको बहुत क्लियर, जिन्होंने पाइल नंबर 2 या ग्रीन कलर का पिरामिड चूज किया है हार्ट चक्रा, आपको बहुत क्लियर संदेश दिया जा रहा है। आपके अपनों ने ही आपको नीचे खींचने की कोशिश की, ठीक है, लेकिन आप इतने कह सकते कॉन्फिडेंट थे, अपने को आपने संभाल लिया, गिरने नहीं दिया। आपकी लाइफ में बहुत ऐसे लोग आए हैं जिन पे आप बहुत ज़्यादा आंख बंद करके बिलीव करते थे, उन्हीं ने आपको धोखा दिया। क्योंकि सामने वाला पर्सन दिखा कुछ रहा था कुछ, आप समझ नहीं पाए। लेकिन जब समझे तो आपको बहुत हर्ट हुआ और बहुत कुछ, कई लोगों ने तो बहुत कुछ अपना नुकसान करा लिया था। लेकिन हाँ, आपको समझ आ गई अब सामने वाला पर्सन कैसा है। तो आपको अब उठना है। आपकी परेशानियों का हल आपको ही निकालना है, कोई और निकाल के नहीं देगा। आपके परेशानियों की जो ताले की चाबी है आपके पास रखी हुई है। आसपास देखिए, इधर उधर देखिए और उस ताले को खोलिए और इस परेशानी से बाहर निकल जाइए। आपका बहुत ब्राइट फ्यूचर वेट कर रहा है। अगर आप किसी चीज का या किसी पर्सन का वेट कर रहे हैं काफी टाइम से, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप उनसे बात कर सकते हैं या उनका मैसेज आ सकता है। सोशल मीडिया के थ्रू आपको उनकी इंफॉर्मेशन मिल सकती है, ये जो कि अभी तक बिल्कुल हो सकता है आपको ब्लॉक कर दिया हो उन्होंने, आपके पर्सन ने। तो ये चीजें आपके संग होने वाली हैं। यदि आप अपने लाइफ पार्टनर के बारे में सोच रहे हैं या वेट उनका कर रहे हैं, तो बिल्कुल आपकी उनसे बात हो जाएगी। बिजनेस वाइज देखा जाए, फाइनेंशियली तो थोड़ा सा अभी कुछ दिनों तक नॉर्मल रहेगा, उसके बाद आपकी जो भी बिजनेस है काफी ग्रो करेगा। लेकिन आपको यहाँ पे आपको अपनी टेंशन, अपनी परेशानियों से बाहर निकलना पड़ेगा गाइस। हर किसी पे आंख बंद करके विश्वास नहीं करना है, सोच समझ के आप आगे बढ़िएगा। आपको बहुत क्लियर ये कहा जा रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं कृष्णा का संदेश आपके लिए क्या है। आर एनिमी, आप अपने जो भी आपके दुश्मन है उन्हें पहचानिए। अब गाइस, दुश्मन ह्यूमनी मनुष्य को ही नहीं बोल सकते, दुश्मन आपके दोस्त, आपके फैमिली मेंबर, यही इन्हीं में से कुछ जो लोग हैं जो वो होते हैं। लेकिन सिर्फ यहाँ इसी से मतलब नहीं है। आपका दुश्मन हो सकता है आपका गुस्सा, आपका दुश्मन हो सकता है आपका अकड़, आपका घमंड, या आपका आलस भी हो सकता है। बहुत ज्यादा एंगर होना, बहुत ज्यादा ईगो रखना, अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंट रहना, अपने आप को बहुत स्मार्ट समझना, ये भी एक बहुत बड़ा दुश्मन है आपका। हो सकता है इसके कारण आप आगे बढ़ नहीं पा रहे हो या बार बार पीछे आ रहे हो, क्योंकि सामने वाले को पता है आपका वीक पॉइंट कि इसका ईगो हट कर दो, ये कुछ भी करेगा, यानी अपना नुकसान करा लेगा।
तो इसीलिए आपको ये कहा जा रहा है कि अपने दुश्मनों को पहचानिए, या तो आपके अंदर हैं या फिर आपके जो अगल बगल ऑफिस में या घर में जो ऐसे मेंबर हैं जो आपको आगे बढ़ता नहीं देख सकते या आपको खुश नहीं देख सकते, तो उनको पहचानने के लिए आपको चेतावनी यहाँ पे दी जा रही है। तो आई होप आप लोग को रीडिंग समझ में आ रही होगी और पसंद आ रही होगी। तो ये थी पाइल नंबर 2 आपके लिए रीडिंग। उठिए, अपने लिए आगे बढ़िए, अपने लिए करिए, आपका इंतजार खत्म हो रहा है। ये हमारा है थर्ड पाइल, थ्रोट चक्रा, स्काई ब्लू कलर का पिरामिड। चलिए देख लेते हैं आपके लिए क्या है थर्ड के लिए। 10 ऑफ कप्स, द एम्परर, 4 ऑफ सॉर्ड्स, टेम्परेंस एंड 3 ऑफ कप्स। बहुत सुंदर कार्ड गाइस निकले हैं आप लोगों के। आपके घर में फैमिली गेट टुगेदर होने जा रहा है या सोशल गैदरिंग आपके घर में होगी। एंगेजमेंट यहाँ पे दिख रही है, शादियाँ पक्की हो सकती हैं। जैसा लाइफ पार्टनर चाहते थे वैसा मिलने वाला है। हाँ, आपको थोड़ा सा यहाँ सचेत करा जा रहा है कि यदि आप कोर्ट कचहरी के काम करने वाले हैं अभी, या कोई प्रॉपर्टी परचेज करने वाले हैं, तो उनसे रिलेटेड जो कागजात होते हैं उनको अच्छे से चेक करिएगा। हर कहीं साइन मत करिएगा, किसी के कहने पे आपको साइन नहीं करना है। उसको अच्छे से पढ़ना है, देखना है, परखना है, फिर उसको आपको साइन करना है। किसी के कहने में नहीं आना है। और कई लोगों को ऐसा कहा जा रहा है कि जबरदस्ती का शायद नेचर इन कुछ लोगों ने बना के रखा हुआ है। किसी ने थोड़ा सा बोल दिया, बहुत दिल को लगा लिया और हर्ट हो गए, और एंजाइटी उनको हो रही है, डिप्रेशन में जा रहे हैं। जरा सा किसी ने बोल दिया गाइस, ऐसे नहीं होता हैगा। ये सामने वाला मेरे बारे में क्या सोच रहा है, उसने मुझे ऐसे क्या सोच के मुझे इस तरीके से बात की। उसने कुछ ऐसा सोच के आपको इस तरीके से बात नहीं की है। उसने जितना नहीं सोचा उतना आप बेमतलब का सोच के अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अपनी तबीयत खराब कर रहे हैं, अपना दिमाग खराब कर रहे हैं। आपको कहा जा रहा है जो आप सोच रही हैं, जितना निगेटिव आप सोच रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बाहर निकलिए। जो पर्सन ने यदि आपकी इंसल्ट भी की है, कुछ बोला भी है, उसको तो याद भी नहीं कि आपको उसने ये बातें कही हैं। तो अपना टाइम वेस्ट क्यों ऐसे पर्सन के बारे में कर रहे हैं, क्यों अपना इतना कीमती समय खराब कर रहे हैं। आपसे कहा जा रहा है आपका भी बहुत उज्जवल भविष्य इंतजार कर रहा है। घर में पार्टी है, शादी है, गेट टुगेदर है। यदि आप किसी प्रोजेक्ट पे गाइस काम करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आपको टीम बना के काम करना चाहिए, जिससे काम अच्छा भी होगा और कम समय में भी होगा। यानी क्वालिटी भी काम की मिलेगी। 1 या 2 पर्सन करेंगे तो देखिए घबराहट में करेंगे, जल्दी जल्दी में करेंगे, और ज्यादा लोग होंगे, एक टीम होगी, तो किसी ने कुछ काम करा, किसी ने कुछ, और उसमें फिनिशिंग भी आएगी, टाइम कम भी लगेगा। तो आपके लिए टीम वर्क करने को कहा जा रहा हैगा। आप कोलैप्स भी कर सकते हैं किसी चीज को जो करना चाहते हैं। कोलैबोरेशन अगर आप किसी के साथ करना चाहते हैं तो वो समय आपका आ गया है। आपको कहा जा रहा है कि आप बिल्कुल कर सकते हो। तो कार्ड बहुत अच्छे निकले हैं, और जो भी आप नेगेटिव थॉट आपके मन में आ रहे हैं वो खुद के आपके मन के विचार हैं। किसी और को आपसे कुछ लेना देना नहीं है। रीबर्थ, ये कहा जा रहा है आपका पुनर्जन्म हो रहा है, न्यू जन्म हो रहा है, न्यू बिगनिंग हो रही है आपके लाइफ की। कृष्णा का संदेश है। तो उठिए, जो कुछ बीत गया पास्ट उसको छोड़िए, उठिए, आगे बढ़िए। जो आप चाहते हैं वैसा कर सकते हैं। अपने ऊपर विश्वास रखिए। किसी की बातों पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है गाइस। जब हम किसी की बातों पे ध्यान देना चालू करेंगे हमारे पैर पीछे आते, क्योंकि देखिए जितने लोग रहेंगे उतनी बातें होती, उतने मुंह होते, उतनी बातें होती हैं। उनमें से आपको कॉन्फिडेंस दिलाने वाला, आप पे विश्वास करने वाला कितने लोग होंगे? गिने चुने लोग होंगे। बाकी सब नेगेटिव बातें करेंगे। इससे बेस्ट है कि अपने ऊपर विश्वास रखिए, अपने ईश्वर, अपने गुरु पे विश्वास रखिए और आगे बढ़िए, और आपको कामयाबी 100% मिलेगी। आई होप गाइस आप लोग को ये रीडिंग पसंद आई होगी। पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए
और बेल बटन जरूर दबाइए ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आप लोग को मिल जाए। थैंक यू सो मच।